हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए, जो पी ब्लॉक से संबंधित है, यानी रसायन विज्ञान के पी ब्लॉक से संबंधित आज का वीडियो है। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके संभव हैं उतने क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं। तो पहला है आपका नाइट्रोजन परिवार का तत्व। जी हाँ, ले चलते हैं आपको नाइट्रोजन परिवार के तत्व से मिलाते हैं। क्या कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व? जी हाँ, उनका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से संयोग करके देता है क्या? नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से संयोग करके क्या देता है? ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनेट, कैल्शियम साइनामाइड या कैल्शियम नाइट्रेट। तो क्या देते हैं? देते हैं कैल्शियम साइनाइड। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का यौगिक जो शुष्क कारक और निर्जलीय कारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या है? वो है आपका P4O10। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक विस्फोटक कौन है? इसमें कौन सा पदार्थ है जो सर्वाधिक विस्फोटक पदार्थ है? वह है आपका NCl3। ये आपका सर्वाधिक विस्फोटक पदार्थ है। निम्न में से किसका अपघटन ताप सर्वाधिक होता है? तो ये आपका NH3 अमोनिया का। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन और नाइट्रोजन परिवार में उपधातुएं कितनी हैं? ये आपको बताने हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन परिवार में उपधातुएं कितनी हैं। तो कार्बन तथा नाइट्रोजन परिवार में उपधातुएं ये हैं आपकी, ये Si और As। अगला क्वेश्चन है, P2O5 का निम्न रूप में बहुत उपयोग लोकप्रिय है, किसके रूप में? तो यह है निर्जलीय कारक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है कितनी? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा एक तो आप समझते ही हैं कितनी परसेंट है, 46 47 है ना। तो ये 47% है। वायु के संपर्क में आने पर PH3 धूम छल्ले बनाती है, क्योंकि क्यों बनाती है? क्योंकि आपको बताने हैं, क्योंकि इसमें P2H4 की अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, PH3 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो PH3 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें आपका पहला सही है, अमोनिया, यह अमोनिया से कम क्षारीय है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया क्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है? ये बनाती है NCl3 और HCl। ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा औद्योगिक रूप से नाइट्रिक अम्ल बनाने में शामिल है, क्या शामिल है? अमोनिया का ऑक्सीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करता है, PH3 एवं NaH2PO2 उत्पाद बनता है। यह क्रिया किसका उदाहरण है? यह क्रिया उदाहरण है ऑक्सीकरण और अपचयन का। अगला क्वेश्चन है,
सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया करके क्या देता है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से अपक्रिया करके क्या देता है? HOiO2 देता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद व लाल फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या है? दोनों CH2 में विलय होते हैं, ये इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक गैर जो दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक की भांति प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो शल्य निश्चेतक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका N2SN यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के संदर्भ में क्या क्या गलत है? अमोनिया के संदर्भ में क्या गलत है ये आपको बताने हैं। इसे P2O5 H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क कर सकते हैं, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्मक है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड में पृथक कर सकता है? तो वो है आपका सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड। ये है आपका फेरस सल्फेट ब्लेंड नेशनल। तो इसमें कौन सा है आपका? फेरस सल्फेट ब्लेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? तो नाइट्रोजन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? उच्च बंध वियोजन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम डाइक्रोमेट तथा बेरियम एजाइड को पृथक पृथक गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये कि बहुल आबंध बनाने की क्षमता उच्च होती है, तो ये क्या होगा? तो ये है आपका नाइट्रोजन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अम्लीय लवण नहीं है। तो निम्न में से अम्लीय लवण नहीं है, क्या है? ये है आपका NaH2PO2। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमोनिया लवण वियोजन कर नाइट्रोजन देता है? तो जो अमोनिया लवण वियोजित करके देता है वह है ये NH4 का होल ट्राइस यानी अमोनियम डाइक्रोमेट देता है, यानी NH4 का होल ट्राइस Cr2O7। ठीक है। अगला देखें, नाइट्रस ऑक्साइड है कैसा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी? तो नाइट्रस आपका कैसा है? नाइट्रस ऑक्साइड कैसा है आपका? उदासीन है। कौन सा अम्ल ऑक्सीकारक अपचायक व जटिल बनाने की प्रकृति को दर्शाता है? वह है आपका HNO2। NO2 का निर्माण होगा जबकि क्या होगा? कॉपर सांद्र HNO3 से क्रिया करेगा, Zn को सांद्र HNO3 से क्रिया करेगा, या PbNO3 का होल्टॉइस को गर्म करेगा, यानी उपरोक्त सभी। ये आपका सही है। अगला देखें, ये क्वेश्चन आया आपका, निम्न में से कौन सा युग्म अम्लीय लवण है
तथा क्षार से संयोग करता है। तो अम्लीय लवण और क्षार से संयोग करता है वह है आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अगला क्वेश्चन, भूरी बलय परीक्षण में किसका क्या करता है? तो भूरी बलय परीक्षण में क्या करता है कि FeSO4 द्वारा HNO3 तथा इनो को अपचयित करता है। अगला है, निम्न में से किसमें फास्फोरस परमाणु चतुष्फलक के कोने पर उपस्थित होते हैं? तो होते हैं ये सभी। अगला है, ये आपको रिएक्शन दिया गया है P ऑक्साइड्स H2O, ये हीटिंग करेंगे तो B और C प्राप्त होगा। तो इसमें D 200 डिग्री सेल्सियस पर D आपका प्राप्त होगा। तो असत्य कथन क्या है इसमें आपको बताने हैं। तो आपको D को गर्म करेंगे तो ये बनेगा आपका, ये आपका असत्य कथन है। ठीक है। अगला है, सांद्र HNO3 के साथ में NO2 कौन उत्पन्न नहीं करता है? तो उत्पन्न नहीं करता है वो है सोना, आरम। निम्न उत्पादों में XY समान है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसमें है आपका ये अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो X और यूरिया जल में Y बनेगा। अगला है, कौन सा अम्ल 3 लवणों के श्रेणी बनाता है? कौन सा 3 अम्ल का लवण बनाता है ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका H3PO4। अगला है, H3PO2 प्रबल अपचायक है क्योंकि क्या करता है कि एक इसमें OH समूह और p हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म के पदार्थों को जल में मिलाकर तथा छानने पर पृथक किया जा सकता है? तो पृथक किया जा सकता है वो है आपका ये KCl और CuS। अगला क्वेश्चन है कि P4O10 अणु के लिए गलत कथन क्या है? तो इसके लिए गलत कथन है आपका ये अणु में 4 PP बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब आ गया आपका ऑक्सीजन परिवार के तत्व। अब आपको ऑक्सीजन परिवार तत्व में देखना है कि कौन कितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, H2S और H2SO4 से संयोग करके देता है क्या? तो संयोग करके ये देगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, SO2 जल में विलेय हो बनाती है, क्या बनाती है? सल्फ्यूरस एसिड। अगला क्वेश्चन है, SO2 है तो SO2 क्या है कि SO2 एक अपचायक की तरह प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी अपक्रिया द्वारा हाइड्रोजन अम्ल का निर्माण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन अम्ल का निर्माण नहीं होता है वो है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर लगे आयोडीन विलयन का दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
अगला है, कपड़े पर लगे आयोडीन ब्लेंड का दाग किसके द्वारा हटाया जाता है? तो हटाया जाता है आपका Na2H2O3 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के औद्योगिक निर्माण हेतु क्या करते हैं, ये आपको बताने हैं। तो ये है, फ्लोस्पार को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म किया जाता है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है। अगला है, ओजोन है क्या? ओजोन क्या है? तो ओजोन एक ऑक्सीकारक, अपचायक और विरंजक सभी है, यानी ये सभी है। अगला है, एक काला सल्फाइड ओजोन से संयोग कर श्वेत हो जाता है, श्वेत यौगिक क्या है? तो श्वेत यौगिक है आपका ये लेड सल्फेट है। लेड एसीटेट में डूबे फिल्टर पत्र को गुजारने पर हाइड्रोजन गैस रंग देती है किस तरह से? तो रंग देती है काला। ठीक है। अगला है, H2S का अम्लीय गुण जल से अधिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर बंध और HO बंध दुर्बल से। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन प्रबलतम अपचायक है? तो इसमें H2TE। ऑक्सीजन का अपर रूप क्या है? तो ऑक्सीजन का अपर रूप है O3। ऑयल ऑफ विट्रायल क्या है? जी, विट्रायल क्या है? ऑयल ऑफ विट्रायल क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रायल है आपका H2SO4। सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिलक में SS बंधों की संख्या कितनी होती है? SS बंधों की संख्या होती है 0। विरंजक किसके द्वारा शुष्क विरंजक किया जा सकता है? तो शुष्क विरंजक किया जा सकता है ओजोन के द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल का त्वचा के प्रति अधिक संचारित होता है क्योंकि निर्जलीकारक व जल के अवशोषण का अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस को जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं? तो वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का विरंजक गुण किस प्रक्रम के कारण होता है? तो वह है आपका अपचयन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों के संदर्भ में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नहीं घटता? वह है आपका द्विध्रुव गुण। यौगिक ये तथा बी की तन HCl के साथ पृथक पृथक अपक्रिया कराने पर क्रमशः ये वायु और जेड गैस निकलती है। वाई अम्लीय डाइक्रोमेट पत्र को हरा करती है जबकि जेड लेड एसीटेट पत्र को काला करती है। अतः ये तथा बी यौगिक क्रमशः कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। तो ये है आपका ये Na2SO3 और Na2S होगा। SO2 के लिए अच्छा अवशोषक क्या है? तो SO2 के लिए अच्छा अवशोषक है KOH। अगला है, संपर्क विद्युत द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन से हैं? तो वो हैं सभी, इसमें सभी होगा। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताने हैं। कौन सा कथन सत्य है?
जब पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो भूरे रंग की गैस निकलती है। तो गैस क्या है आपका? गैस वह है आपकी ब्रोमीन। एक गैस फूलों के रंग को अपचयन द्वारा व्यंजित करती है, जबकि दूसरी ऑक्सीकरण द्वारा। तो ये गैस क्या है? ये गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन है। चारकोल में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो क्या निकलती है? ये निकलती है SO2 और CO2। ठीक है। अगला है वर्ग 16 के तत्व चालकोजन कहलाते हैं। कौन? ये तत्व सामान्यतः सल्फर और ऑक्सीजन कई धात्विक अयस्कों के रूप में उपस्थित रहते हैं, मुख्यतः ऑक्साइड तथा सल्फाइड में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न गुणात्मक विश्लेषण में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। किसमें? सभी में। क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन और आयोडीन आयन में। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर निम्न में से किस लवण में विशेष परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है? वह है आपका सोडियम नाइट्रेट में। अगला है, क्लोराइड लवण के सांद्र H2SO4 मिलाने पर रंगहीन सधोम मुक्त होती है, जबकि आयोडाइड लवण से बैंगनी सधोम मुक्त होती है। क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक की तरह प्रयुक्त होता है? तो वो है आपका ये सेकेंड। अगला है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को जब H2SO4 में मिलाया जाता है तो उत्पाद क्या निकलता है? तो उत्पाद निकलता है H2H2O3। अगला है, कौन सा यौगिक गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है? तो वो है आपका ये ओजोन के बारे में क्या सही है ये आपको बताने हैं। कथन सही नहीं है। ओजोन के बारे में क्या कथन सही नहीं है ये बताने हैं। तो ये कथन सही नहीं है। ऑक्सीजन से शांत विद्युत धारा प्रवाहित कर ओजोन प्राप्त की जा सकती है। इस अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है। ओजोन के संपर्क में लाने पर निम्न में से कौन सा स्टार्च आयोडाइड पेपर को नीला रंग में परिवर्तित करने का कारण होता है? वह है आपका आयोडीन मुक्त होना। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन का सही गुणधर्म नहीं है, यह शुष्क अवस्था में विरंजक नहीं है। यही गलत था। अगला है निम्न में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन मुक्त करता है? वह है आपका सभी इसमें ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कौन सा आयन ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा? वह है आपका ये। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलयन ओजोन प्रवाहित होने पर रंग परिवर्तित दर्शाता है? वह है आपका अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। सही कथन क्या है? इसमें आपको बताने के सही कथन क्या है। तो सही कथन है, ओजोन को K2 MnO4 को ऑक्सीकृत कर सकता है। अगला है, H2SO4 निर्माण होंगे, किस में निर्माण होंगे? जिसके द्वारा सांद्र H2SO4 की कॉपर की क्रिया द्वारा।
ये सल्फर डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से संयोग करके बनाता है क्या? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, ये पहला। और अगला है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए सही कथन क्या है? तो ये नमी में व्यंजक की भांति कार्य करता है। ठीक है। अगला है हाइड्रोजन परिवार के तत्व। देखिए क्या है, निम्न में से सही कथन बताइए।